करके हो सकता। प्रेम अद्भुत है। प्रेम की परिभाषा बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी उसका वखान न कर पाए। अद्भुत है ये प्रेमी तो है। ढूंढते हमारे शास्त्री जी यहाँ आगे। मेरे तो कोई चर्चा भी नहीं है, ये प्रेमी है। इसलिए भारत को भारत कहा गया। इसलिए भारत में इसलिए भगवान ने अवतार लिया। देखो मैं कई बार कहा करता हूँ, भगवान का जन्म केवल भारत में हुआ, किसी यूरोप अमेरिका इत्यादि किसी अन्य देशों में नहीं। इसलिए भारत को माँ कहा गया है। अन्य किसी राष्ट्र को किसी कंट्री को माँ नहीं कहा गया और भारत को माँ कहा गया है, क्योंकि मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने, मेरे राम ने, मेरे बुद्ध ने इस देश में जन्म लिया है। संतों की भूमि है, तपोभूमि है, ये देवालय है। भारत की जितनी वंदना करे उतनी करे। अगर भारत माँ नहीं होती, भगवान राम अयोध्या से जब वन में जाते तो मिट्टी को अपनी कोठली बनाकर क्यों लेके जाते, और जहाँ रहते वहीं ठाकुर जी समझकर, माँ समझकर उनकी दैनिक पूजा करते। राम जी ने स्वयं पूजा किया। ये वो भारत है। यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए कुर्बानियां दे दी। ये वो भारत है। इसलिए तो आज हम बड़े आनंद से, बड़े शांति से, बड़े आनंद के इस माहौल में आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम वैकुंठ में बैठे। नहीं, यही तो वैकुंठ है सज्जनों, माता बहनों, बंधु, यही वैकुंठ है। वैकुंठ की अगर कल्पना करते तो मरने के बाद किसने देखा है? किसने देखा है कि लौट के आएगा? कल्पना करो कि यही वैकुंठ है, जहाँ किसी प्रकार का अभाव न हो, कहीं मन डोलता न हो, जहाँ मन एकाग्र एक चित्त होकर प्रभु के चरणों में वंदना करने का मन कर रहा हो, अपना मस्तक झुक रहा हो, वही वैकुंठ है। अब नरक का अर्थ है कि जैसे हम निकलने के बाद हमारे जीवन में केवल तनाव और अशांति से घेरा हुआ जीवन, वो एक नरक के समान है। किसने देखा है कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? बस ये कल्पना करो कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। बस इसी प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगे। आज वही सुनती हमको ये शिक्षा दे रही है। महलों में रखे चाहे झोपड़े में बास दे, धन्यवाद धन्यवाद, राम राम कहिए है। कहीं रखे परमात्मा, बस हमारे हृदय से प्रभु की भक्ति न जाए। बस हमारे हृदय से एक पल भी, एक क्षण भी भगवान की भक्ति न जाए। भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, बस लगा रहे, एक पल के लिए भी दूर न हो। लेकिन पत्नी देखो, पति का आगमन हो गया, कोई शिकायत नहीं। पति को आसन दिया, बिस्तर में बैठाया, जल शरबत पिलाया, चरण सेवा करने लगे। सच्चा प्रेम देखो। उत्तम राजा उत्तम पाद भी प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, सुनीति से। और प्रेम दिवस सहवास हो गया। राजा चले गए, धीरे धीरे 4 महीना 6 महीना हो गया, एक गर्भा रह गया। देखो भगवान की कृपा, शादी के 30 साल तक कोई बच्चा नहीं गर्भ में आया, गोद हरा नहीं हुआ। और इधर जैसे ही सुरुचि के गर्भ में एक बालक का आगमन हुआ, और इधर सुनीति के गर्भ में भी भगवान ने कृपा की। राजा का आगमन किस तरह से हुआ, फिर गर्भ रह गया, और यहाँ एक सुंदर सा बालक अंदर गर्भ में पल रहा है। 9 महीने के बाद एक बालक का जन्म होता है। राजमहल में भी सुरुचि के गोद से भी एक बालक का जन्म होता है। अब 2 बालक हैं। जो ठाकुर जी कृपा करता है तो ऐसे करता है। प्रियव्रतन पादो प्रियव्रत तपादो सत्योपदेशतो। अपार कृपा है आज प्रियव्रत के घर में। नहीं दिया तो नहीं दिया, और दिया तो वसुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। जब भगवान कृपा करता है, जगत स्थितौ, हर परिस्थिति में भी भगवान हमारी बैलेंस बनाए रखता है। जब कृपा करनी हो तो इस तरह से करता है, जगत स्थित कर देता है, आनंद कर देता है।
और 9 महीने के बाद दोनों बालकों का जन्म होता है। सुरुचि के गर्भ से जो जन्म लिया उस बालक का नाम रखा उत्तम, और सुरुचि जी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा ध्रुव है। बोलो ध्रुव जी महाराज जय। अब धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सुनीति जी अपने प्रत्येक दिन प्रातः काल अपने नित्य कर्म वही पद्धति है, पूजा पाठ ज्ञान भक्ति, संसार की कोई चर्चा नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, राजपाट से कोई लेना देना नहीं, विषय भोगों से कोई मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि निवृत्त हो जाती, ठाकुर जी की सेवा करती, बच्चे को अच्छी शिक्षा देती। लेकिन देववश एक दिन बालक के मन में खेलते खेलते दरबार के अंदर चला गया, देखा कि वहाँ राजा रतनपाद सुंदर सिंहासन में बैठे हुए थे, जाकर समीप गया, लेकिन देखो पिता तो पिता है ना, और ध्रुव जी के मुखमंडल इतना सुंदर है कि ध्रुव जी को देखकर राजा उत्तमपाद पे रह नहीं गए, और जैसे गोदी में लेके आलिंगन किया, गोदी में बैठाया था, इतने में ही अंदर से सुरुचि का देखना हुआ, चली दौड़ के आई और उस छोटे से बालक के बाजू पकड़कर पटक दिया। चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इस गोद में बैठना है, इस काख में बैठना है, तो जाओ जंगल में तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से वरदान मांगो कि अगले जन्म में छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म लो, फिर तुमको ये पिता का गोद मिलेगा। ऐसा वो सुरुचि कहकर उस बालक को तिरस्कार करती है। अब 4 वर्ष का बालक है बेचारा, क्या वो बात लग गई मन में, और रोते हुए माँ के कुटिया में आया, और माँ पूजा में ठाकुर जी की वंदना में थी, और माँ से कहा माँ आज मुझे ना छोटी माँ ने, माँ मुझे एक माता जी ने, एक माँ ने, बस मैं खेलते हुए वहां चला गया और मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन सुरुचि समझ गई। लेकिन अभी बालक को ये नहीं पता कि वही मेरे पिता है, माँ ने कभी बताया नहीं। लेकिन जो उसने कहा ना कि इस गोद में बैठना है, अगले जन्म में इतना तपस्या करो कि भगवान प्रकट हो जाए, उनसे वरदान मांगो और उनसे कहो कि मुझे सुरुचि यानी छोटी माँ के गर्भ में, जब छोटी माँ कहा तो ध्रुव जी को ये बोध हो गया, लगता है ये मेरी सौतेली माँ है। देखो भगवत कृपा, जिसकी माँ साधनाएं करती हो, जिसके माँ के गर्भ में कोई बालक पल रहा हो, वो माँ यदि भगवान का भजन करती हो, भगवान का संकीर्तन करती हो, भगवान का आराधना करती हो, संस्कार सारे बच्चे के गर्भ में ही उस बालक में आ जाते हैं। इसलिए तो हम पहले, अब तो सब व्हाट्सएप में टीवी में लगे रहते हैं, पहले के जमाने में जब माताएं गर्भाशय में होती थी, बालक को पेट में गर्भ में रखती थी, तो रामायण की पाठ करती थी, गीता की पाठ करती थी, भगवत पाठ करती थी, कीर्तन करती थी, भजन करती, अच्छे अच्छे कथाओं को सुनती थी। रात्रि के समय में भोजन के बाद सास गांव की माताएं एकत्रित होकर अच्छी अच्छी नाटक, अच्छी अच्छी कलाएं, अच्छी सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनाती थी, है कि नहीं बताओ? लेकिन आजकल तो फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है साहब। थोड़ा सा फुर्सत मिल भी जाए तो व्हाट्सएप महाराज सामने आ जाते हैं, व्हाट्सएप। लेकिन माँ के संस्कार बालक के अंदर देखो, अब जैसे ये बात लगी, कुटिया में आए, माँ भगवान का वंदना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और भगवान माँ से कहा माँ आज ना मैं दरबार में चला गया और वहाँ एक माता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये कहा, जाओ जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो और इस गोद में बैठना है। तो छोटी माँ के, माँ ये छोटी माँ क्यों कहा, मेरे पिताजी कौन है? तो बालक के हृदय में एक प्रश्न उठ गया, मेरे पिता कौन है? आज तक आपने बताया नहीं, कुटिया में आप रहती हो, आपने मेरा पालन पोषण किया, मुझे दुनिया में लाई, लेकिन माँ ये तो बता मेरा पिता कौन है? मैंने कहा तू पागल है, मुझे भजन करने दे। अरे ठीक ही तो कहा, तूने मेरे जैसे अभागी के गर्भ से जन्म लिया है, ठीक ही तो कहा, जा जंगल में भगवान का भजन कर।
ठीक तो कह रही है वो, जा जंगल में भगवान का भजन कर और जगत पिता के गोद में बैठ। क्या संसारी पिता के गोद में बैठने की बात करता है? देखो माँ के वचन, क्या तू संसारिक पिता के गोद में बैठने की बात करता है? जा भजन कर, तपस्या कर और जगत पिता के गोद में बैठ। बस वो बात छोटे से उस बालक के हृदय में लग गया। ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम किया, माँ पूजा में थी, माँ को ध्यान नहीं है। प्रणाम किया और ध्रुव जी निकल गए। छोटा सा 4 वर्ष का बालक अब जंगल की ओर निकल रहा है। आज ध्रुव जी घर से निकले, देखो जो सत्पात्र होता है, कोई अच्छा साधक होता है, जिसके हृदय में कोई विकार नहीं होते, विकार से मुक्त होता है, जो वास्तविकता जो साधु होता है, भगवान हर पल उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज घर से निकले तो देवताओं पर भगवान श्री हरि को चिंता होने लगी। ध्रुव जी निकल पड़े घर से, थोड़ा दूर जंगल में पहुंचे। भगवान श्री हरि ने नारद जी को इशारा किया, नारद जी के हृदय में भाव जगाया, ये नारद जी जाओ, मेरा भक्त मुझे खोजने के लिए आ रहा है, इसको मार्गदर्शन दो, मार्ग प्रशस्त करो। बेगर हरि की कृपा से, बेगर भगवत कृपा से, ध्यान रखना गुरु के हृदय में कोई भाव जगता नहीं है, ये हरि कृपा ही केवल। आप तो संसार के व्यक्ति हो, यदि आपको आपके गुरु जी कोई आशीर्वाद प्रदान करे तो भी हरि की प्रेरणा से ही आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा की कृपा से। कोई संत यदि आपके झोले में कुछ डालता है तो भी भगवत कृपा से, यानी कि आपके किसी जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं, किसी जन्मों का भाग्य जग गया है, अनंत कोटि जन्मों के पुण्यों की फलों की श्रुति है जो आपकी झोली भरी जा रही है। नारद जी के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, भगवान ने स्मरण किया, भाव। नारद जी चल पड़े, नारद जी पहुंच गए जहां ध्रुव जा रहा था। नारद जी प्रकट होकर, अरे बालक, ये बालक कहाँ जा रहे हो? अब नारद जी को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन माता जी ने कथा सुनाया करती थी, उस कथा से मालूम पड़ गया कि ये जुड़ा बांधा हुआ, हाथ में बिना है और ऐसे वस्त्र पहने हैं और निश्चित नारद है। तो उन बालक ने कहा कि आप देवऋषि नारद हो? बोला हाँ बेटा, मैं देवऋषि नारद, आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले प्रणाम, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे संस्कार है। सबसे पहले हम अपने से बड़ों को, संतों को, गुरुजनों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करें। आजकल प्रणाम तो बहुत दूर की बात, तो बाहर के बड़े जनों को तो कहा, पिता को भी हाय डैड, हाय मॉम, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है। आजकल कोई बच्चा प्रणाम करता है? संस्कृति, हमारी संस्कार कहाँ जा रही है? हमारी संस्कृति धीरे धीरे विहीन होते जा रही है, हम शून्य होते जा रहे हैं, संस्कारहीन होते जा रहे हैं, आचरणहीन होते जा रहे हैं। वेदों में बहुत सुंदर ऋचाकार शास्त्री जी, आचारहीन न पुनन्तु वेदाः। हम वेद पढ़ लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, लेकिन जब तक हमारा आचरण नहीं है हम पावन नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, अगर पावन होना चाहते हो तो संस्कारमय बनो, संस्कार लाओ घर में, बच्चों को सिखाओ। शांति शंभु जय शंभु, जय शंभु। हरि हरि तो बोलना ही पड़ेगा। देखो हरि की कथा हो रही है, हरि 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 हर हरि हरि हर हरि हर हरि 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 राधे 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 राधे। राधे के नाम पे सबके चेहरे में मुस्कान आती है, लेकिन हरि के नाम पे नहीं आती। क्या बात है? एक बार शास्त्री जी, एक पंडित जी बार बार कथा में राधे राधे बोलते थे, राधे राधे। मैंने कहा इस रहस्य को जान ले, क्या बात है, इस रहस्य को जान ले, क्या रहस्य है? नारायण नहीं बोलते, शंभु नहीं बोलते, कृष्ण नहीं बोलते, जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, थोड़ा और धीरे बोलो ना, थोड़ा और धीरे बोलो। इतना सुंदर लगता है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन राधे राधे राधे। कैसे
कैसे बोलते हैं। तो मैंने एक दिन उस रहस्य को जानने के लिए पंडित जी को बड़ी खुशामद की। पंडित जी को बुलाया, खिलाया पिलाया, बढ़िया एक लिफाफा दिया। पंडित जी एक बात तो बताओ। बोला क्या गुरुदेव? मैंने कहा तुम राधे राधे बहुत बुलाते। बोला गुरुदेव जिस दिन मेरी पत्नी सामने बैठी होती ना तब मैं राधे राधे बुलाता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम राधे है। क्यों? घर जाते मुझे बढ़िया चाय मिलती है, बढ़िया भोजन मिलता है, और जिस दिन मैं राधे राधे न बोलूं और वो सुन लिया तो महाराज चाय तो बहुत दूर की बात है, नीम के कड़वा पानी भी नहीं देती। ये सच्ची बात है नहीं? हर भाव हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रभु उत्पन्न कराते हैं। तो देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि को वंदन किया कि आप ही देव ऋषि हो। बोला हाँ तुम। लेकिन बेटा तुम कौन हो? बोला मेरा नाम ध्रुव है। तो बेटा यहाँ किस लिए आए हो? जगत पिता के गोद में बैठने के लिए। तो नारद जी ने कहा कि जगत पिता कहाँ मिलेगा? तुम इस जंगल में कोई जगत पिता मिलेगा? या तो शेर है, भालू है, गैड़ा है, चीता है, बेटा तुमको खा जाएंगे। बोला नहीं महाराज, मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया, प्रणय कर लिया, संकल्प ले लिया है। मेरा अटल संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, मैं जगत पिता के गोद में बैठूंगा और जगत पिता के गोद में बेगर बैठे लौटूंगा नहीं। 4 वर्ष के बालक के हृदय में इतना अटूट संकल्प, दृढ़ संकल्प है। नारद जी ने कहा कि बेटा यहाँ तो शेर है, चीता है, हाथी है, भालू है, लौट चल। बोला महाराज आप कैसे देव ऋषि नारद, आप लौटने की बात करते, मुझे मार्ग बताओ। देखो संस्कार, मुझे मार्ग बताओ ना, जगत पिता कहाँ मिलेगा, वो श्री हरि कहाँ मिलेगा? बस उसके गोद में बैठना है, बस एक ही संकल्प है। नारद जी ने बड़ा कोशिश किया चारों तरफ से बच्चे को समझाने का, फुसलाने का, प्रलोभन देने का, लेकिन उस बच्चे की अटलता को देखकर नारद जी का हृदय गदगद। नारद जी ने कहा कि बेटा आ बैठ, आज मैं तुझे दीक्षा प्रदान करूंगा। सामने लकड़ियां चुनी और आसन दिया, कुशा का कुश तोड़ा, कुशा का आसन दिया, ध्रुव जी को बैठाया, अपने आप बैठे, लकड़ियां जलाई, हवन किया, आहुतियां दी, सूर्य आह्वान किया, नवग्रह की पूजन की और श्री हरि का वंदन करते हुए संकल्प लिया और कान में एक मंत्र दिया। इस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राम माधवाय, वासुदेवाय मेरो राम माधवाय, वासुदेवाय मेरो राम माधवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा माधवाय, वासुदेवाय मेरो राधा माधवाय, वासुदेवाय मेरो राधा माधवाय। वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा तुम एक काम करो, बस इस मंत्र का जाप करना है। अब तुमको मैं मार्ग दर्शाता हूँ। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर खड़ा किया, बालक के लिए कहा बेटा सीधा जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, और सीधा मधुबन में जाना, वहाँ अमुक नाम का वृक्ष के नीचे बैठ जाना, चौपटी मारकर बस इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो साक्षात जगत पिता आएगा और तुमको गोद में बैठाएगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ध्यान रखना, गुरु कोई वाक्य दे दे, कोई वचन बोले, महापुरुष कोई वचन बोले, ब्राह्मण कोई वचन बोले, ध्यान रखना वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। देव ने दीक्षा दी, जिसको देव ऋषि नारद जैसा गुरु मिल गया। इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है गुरु होना। गुरु के बगैर गति नहीं है, गुरु के बगैर प्राप्ति नहीं है, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? कोई नारद जैसा होना चाहिए, विमुक्त होना चाहिए, काम क्रोध मोह से विरक्त होना चाहिए, और संत शिरोमणि हो, अवधूत शिरोमणि हो, हमारे जीवन की कल्याण करने वाला, हमारे जीवन में रंग भरने वाला हो, हरि कीर्तन से, हरि भजन से, हरि नाम से हमारे जीवन को भरने वाला हो, ऐसा गुरु हमारे जीवन में हो। ध्यान रखना, तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, जीवन दर्शन बन जाएगा, दर्शन। ध्रुव जी को ऐसा गुरु मिला, देव ऋषि नारद। गुरुदेव ने मंत्र प्रदान की और गुरुदेव के वचन अनुसार सीधा ध्रुव जी महाराज चले, मधुबन में पहुंचे। मधुबन में बैठकर पहले पद्मासन लगाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू किया। आप भी रोज उठो, सुबह जब समय मिलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। परमात्मा तुम्हारी हर संभव झोली भरेगा, हर संभव संकट धारण करेगा, हर संभव तुम्हारी मनोरथ करेगा। आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते हो उसकी कामना से भगवान का भजन करो। भगवान को देने के लिए लालायित है, वो तो तैयार है, पर लेने वाला चाहिए। प्रभुता में कमी नहीं है, पात्रता में कमी है। हमारे संस्कार में, हमारे साधना में, हमारे भाव में, हमारे मन में, हमारे विचारों में कमी है। परमात्मा के झोली में, परमात्मा के हाथ में, परमात्मा में कोई कमी नहीं है। तो देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आओ ले लो, बस ले लो। जैसे ध्रुव जी ने पहले महीने में केवल फल का सेवन करके भगवान का भजन किया, दूसरे महीने में पत्ते का सेवन किया, तीसरे महीने में जल का सेवन किया, चौथे महीने में वायु का सेवन किया, और ध्रुव जी ने 5वें महीने में वायु रोक दिया। अब तो धरती से 3 फुट ऊपर उड़ गए हैं, वायंत्र हो गए हैं, और उस वायु से, उस साधना के योगानांते तनुत्तेजान, उस योग के माध्यम से परमात्मा के मध्य में देखो 3 फीट ऊपर, धरती से ऊपर आज वो भक्त, छोटा सा नन्हा सा बालक भगवान को पुकार रहा है। और जैसे ध्रुव जी ने वो वायु को रोक लिया, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, हाहाकार मचने लगा। अब कोई वायु का संचालन रुक गया है। जो पेड़ में चिड़िया थे वो गिरने लगे, पशु पंछी तड़पने लगे, वायु चल नहीं रहा है, त्राईमाम 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 होने लगा। और देवताएं भगवान के वैकुंठ के पास पहुंचकर भगवान से स्तुति करने लगे। कहा प्रभु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्री हरि, ये क्या हो रहा है? प्रलय हो रहा है,
वायु रुक गया, मृत्यु लोक में बहुत गंभीर स्थिति है, पशु पंछियां मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि चिंता मत करो, मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक मुझे पुकार रहा है, बस मैं जाने वाला हूँ। देवताओं को आश्वासन किया भगवान, और भगवान श्री हरि मधुवन में प्रकट हो गए, और धीरे से भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा भगवान धारी भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मधुवन में प्रकट हो गए, धीरे से बैठ गए, और धीरे से भक्त ध्रुव जी को अपने गोदी में भगवान ने बैठाकर सिर पे हाथ फेरने लगे, लेकिन ध्रुव जी को कोई मालूम नहीं। भगवान जानते हो क्या कहते हैं ध्रुव को, बेटा आंखें खोलो, सिर पे हाथ रखकर। लेकिन ध्रुव जी का ध्यान है भगवान के श्री चरणों में है, उनकी सारी ऊर्जा भगवान के चरणों में है, इसलिए ध्रुव जी को कोई नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। भगवान ने 2-3 बार ध्रुव जी को जगाने का कोशिश किया, लेकिन ध्रुव जी जगे नहीं। फिर ध्यान किया, देखा कि ध्रुव की जो सारी एनर्जी है, सारी शक्ति है, सारी वो सब केंद्रित करके मेरे हृदय में चरणों में लगाया हुआ है। भगवान ने धीरे से ध्रुव के हृदय से अपनी छवि को हटाया, तो ध्रुव जी तिलमिलाने लगे, और धीरे से नेत्र खोला। नेत्र खोल के जैसे देखा तो भगवान की गोद में ध्रुव जी बैठे हुए हैं, और भगवान कहते हैं, पुत्र मुझे आने में विलंब हुआ, क्षमा करना मुझे। ये है भगवान, ये है भक्ति। भगवान स्वयं कहते हैं, वत्स मुझे आने में विलंब हो गया है, तुम मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मेरे कारण तुमको बहुत दर-दर के ठोकरे खाने पड़े, तुमने बहुत कष्ट उठाया पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, मांगो क्या मांगते हो। देखो एक बात कहूँ, और भगवान प्राप्त भी हो गए, भगवान ने कह दिया मांग लो। अब जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया उसको क्या चाहिए। अब ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो, जिसने आपकी उस परम सत्ता को, परम शक्ति को, उस आनंद को पा लिया हो, मुझे संसार के किसी पदार्थ या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा, हे ध्रुव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक साधक जब साधना करता है तो उसके मन में एक कामना होती है, एक संकल्प होता है। तुम्हारे संकल्प था पिता के गोद में बैठने का, उसी गोद के कारण तुमको वनवास हुआ, तुम मुझ तक पहुंचे, इसलिए तुम्हारी संकल्प को मुझे पूरा करना है, लौट चलो बेटा। ध्रुव जी कहते क्या, योगं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, अब मुझे संसार की किसी पदार्थ की, किसी पिता की, किसी गोद की, किसी राज्य की, जिसने जगत पिता के गोद में बैठ गया हो, जिसने जगत पिता के गोद को प्राप्त कर लिया हो, संसार के किसी पदार्थों की मुझे आशा नहीं है। भगवान ने फिर कहा, बेटा तेरे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुझे लेना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा। फिर ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जिसने आपके दर्शन कर लिया हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, आपके चरणों का रज बस मुझे प्राप्त हो। तो आप देने ही चाहते हैं, अगर मुझे वरदान देना चाहते तो ये दीजिए कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरा भाव आपके चरणों से इधर से उधर न हो, बस। देखो भक्ति, ध्रुव जी कहते हैं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं ना, मुझे देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हो, यही दे दो ना कि मेरा एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरा मन आपके चरणों से टिकमिलाए नहीं, इधर से उधर न हो, बस आपके चरणों में ही मेरा मन लगा रहे। लेकिन भगवान ने फिर कहा कि पुत्र, तेरा जो संकल्प था, जा तेरा पिता प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं, क्या आओ चले, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा